नमस्ते दोस्तों, कार्स मिथ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कार मार्केट में आते ही तहलका मचाने की तैयारी कर ली है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कार से मिलने के लिए जो आपके पूरे परिवार को एक साथ स्टाइल से और जेब पर भारी बिना कहीं भी ले जा सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सपनों की कार 4 मीटर से भी छोटी हो सकती है, फिर भी उसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं? और हाँ, उसकी कीमत इतनी कि आपका बैंक बैलेंस भी मुस्कुरा उठे। नहीं सोचा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय रोड्स पर एक नया प्लेयर उतरने वाला है जो आपके सारे मिथकों को ब्रेक अप करने वाला है। जी हाँ, निसान अपनी नई 7 सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी के साथ भारतीय बाजार में तूफान लाने की तैयारी में है। नाम है निसान ग्रेविट। ग्रेविट नाम ही कुछ वजनदार और गुरुत्वाकर्षण से ऐड हुआ लगता है, जैसे ये कार आएगी और लोगों को अपनी तरफ खींच लेगी। देखो, भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में निसान ने पहले भी धूम मचाई है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जरा सी पीछे रह गई थी। पर मैग्नाइट के साथ उन्होंने जो जबरदस्त कमबैक किया वो काबिले तारीफ था। अब ग्रेविट के साथ निसान एक बार फिर से वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये कार सिर्फ एक नई लॉन्च नहीं है, बल्कि निसान की भारतीय मार्केट में अपनी ग्रिप मजबूत करने की एक और अच्छी चाल है। जैसे मैंने कहा, ग्रेवाइट नाम सुनकर दिमाग में तुरंत कुछ मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक चीज की तस्वीर बनती है। और जिस तरह से निसान ने मैग्नाइट के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में हलचल मचाई थी, ग्रेवाइट के8 से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि निसान अब भारत में सिर्फ होने के लिए नहीं बल्कि छाने के लिए आया है। इसकी पहली छाप यही है कि ये एक टोटल पैकेज होने वाली है। बिग फैमिली के लिए जगह, अच्छा डिजाइन, फीचर्स की भरमार और सबसे जरूरी बात, अफोर्डेबल प्राइसिंग। ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं है, ये एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है। दोस्तों, किसी भी कार को खरीदने से पहले उसकी शक्ल सूरत सबसे पहले देखी जाती है, और निसान ग्रेवाइट इस मामले में आपको निराश नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन निसान ने इसे अपना अलग ही लुक देने की पूरी कोशिश की है। सामने से शुरू करते हैं। आपको इसमें निसान की जानी मानी वी मोशन ग्रिल मिलेगी। अब ये वी मोशन ग्रिल क्या है? ये निसान की कार्स का एक सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट है जो उन्हें एक बोल्ड और अग्रेसिव लुक देता है। सोचो, सामने से एक कार आ रही है और उसकी ग्रिल ऐसी वी शेप में चमक रही हो, दूर से ही पता चल जाएगा कि ये निसान है। ये सिर्फ एक ग्रिल नहीं, ये निसान की पहचान है। LED DRL कनेक्टेड स्टाइल में होने की उम्मीद है। आजकल ये ट्रेंड में है और कार्स को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। हुड पर आपको बिग अक्षरों में जिरेविट लिखा हुआ मिलेगा। ये एक अच्छा टच है जो कार को एक मजबूत पहचान देता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, क्योंकि ये एक सब 4 मीटर MPV है, तो आपको कॉम्पैक्टनेस तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए जगह बनाने के लिए इसे समझदारी से डिजाइन किया गया है। पीछे की तरफ भी LED टेल लैंप्स और एक दमदार बम्पर देखने को मिल सकता है, जो इसके MPV वाले अवतार को पूरा करेगा। कुल मिलाकर ग्रेवाइट का डिजाइन ऐसा है जो प्रैक्टिकलिटी और स्टाइल का एक अच्छा बैलेंस बनाता है। ये बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है, लेकिन आपको रोड पर नोटिस जरूर कराएगी। अब बात करते हैं अंदर की, यानी फीचर्स की। आजकल भारतीय ग्राहक फीचर्स को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। सिर्फ इंजन और माइलेज ही नहीं, अब हमें कार में सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए, और ग्रेवाइट इस उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी तैयारी में है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक 7 सीटर कार है, लेकिन सिर्फ 7 सीटर नहीं, ये एक वर्सेटाइल 7 सीटर लेआउट के साथ आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसकी थर्ड रो सीट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा हटा भी सकते हैं। सोचो, लंबा सफर है, आप 6 लोग ही जा रहे हो, तो थर्ड रो की सीट हटाओ और आपको मिल जाएगा 625 लीटर का बूट स्पेस। आजकल कोई भी कार बिना बिग साइज टच स्क्रीन के अधूरी लगती है। ग्रेवाइट में भी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, और सिर्फ टच स्क्रीन ही नहीं, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिलेगा। ये फीचर तो अब स्टैंडर्ड बन गया है और निसान इसे बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट करेगा, ऐसी उम्मीद है। ट्रेडिशनल एनालॉग डायल की जगह आपको मिलेगा 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये एक प्रीमियम फील देता है जो इस सेगमेंट की कार में वाकई काबिले तारीफ होगा। डेडिकेटेड रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्लैश स्टॉप। जैसा कि मैंने बताया, सीट्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखा आपने, फीचर्स के मामले में ग्रेवाइट बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रही है। ये आपको वो सारे मॉडर्न फीचर्स दे रही है जो आपको आज की तारीख में एक कॉम्पैक्ट MPV में चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कार के दिल की, यानी इंजन की। दोस्तों, निसान ग्रेवाइट में भी आपको वही इंजन मिलने की उम्मीद है जो रेनो ट्राइबर में आता है। ग्रेवाइट से इसमें आपको मिलने वाला है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब ये इंजन नंबर्स में शायद आपको बहुत ज्यादा पावरफुल न लगे। ये 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन अपने साइज और कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा। खासकर सब 4 मीटर सेगमेंट की MPV के लिए ये इंजन काफी समझदारी भरा विकल्प है। ग्रेवाइट में आपको 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो अपना पुराना और भरोसेमंद 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। भारतीय ग्राहक के लिए इंजन के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है माइलेज, और इस 1.0 लीटर इंजन के साथ
ग्रेवाइट से आप अच्छी खासी माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि ये रेनॉल्ट ट्राइबर के प्लेटफॉर्म और इंजन पर बेस्ड है, तो ट्राइबर की माइलेज को देखते हुए ग्रेवाइट भी इसी रेंज में माइलेज दे सकती है। अब सोचो, एक 7 सीटर एमपीवी जो देखने में स्टाइलिश हो, अंदर से फीचर्स से भरी हो और आपको पेट्रोल पर 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे दे, ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो अगर आप एक ऐसी कार सर्च रहे हैं जो चलाने में आसान हो, परिवार के साथ आरामदायक सफर कराए और आपकी जेब पर ज्यादा बोझ न डाले, तो निसान ग्रेविट का इंजन और माइलेज पैकेज आपको जरूर पसंद आएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब सुनने के लिए आप सभी बेताब होंगे। ये ग्रेविट कब आ रही है और कितने में मिलेगी? दोस्तों, निसान ग्रेविटी का लॉन्च अभी जरा दूर है। एक्सपेक्टेड लॉन्च फरवरी 2026 में है और मुझे लगता है कि ग्रेविटी सी के साथ ये कहावत बिल्कुल सही साबित होगी। निसान के पास अभी काफी टाइम है इस कार को और भी बेहतर बनाने का, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ट्यून करने का और मार्केट में एक जबरदस्त एंट्री करने का। अब बात करते हैं सबसे अच्छे पॉइंट की, कीमत। निसान ने अपनी मैग्नाइट के साथ जो कमाल किया था वो उसकी अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से ही था और ग्रेवाइट के साथ भी निसान कुछ ऐसा ही करने वाला है, ऐसी उम्मीद है। ग्रेवाइट सेम की अनुमानित कीमत 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख के बीच होने की उम्मीद है। अब इस प्राइस बैंड को ध्यान से देखो, 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक। ये इसे सीधा टक्कर में ला खड़ा करता है न सिर्फ रेनॉल्ट ट्राइबर के, बल्कि मारुति सुजुकी अर्टिगा के बेस वेरिएंट्स और किया करेंस के कुछ वेरिएंट्स के साथ भी। इस कीमत पर एक 7 सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी, अच्छे फीचर्स और निसान की भरोसेमंद इंजीनियरिंग के साथ ये एक डील ब्रेकर साबित हो सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नई गाड़ी की लॉन्च के साथ आता है, कौन होगा इसका शिकार? मतलब कौन सी कार्स को निसान ग्रेवाइट से चुनौती मिलने वाली है? और दोस्तों, ग्रेविटी 8 अकेले नहीं आ रही, ये अपने साथ एक चुनौती का तूफान भी लाने वाली है। ग्रेविट गाड़ी का सबसे सीधा और पहला कॉम्पिटिटर है रेनॉल्ट ट्राइबर। मारुति सुजुकी अर्टिगा भारतीय एमपीवी सेगमेंट की किंग है। अगर किसी को एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर चाहिए और उसका बजट टाइट है, तो अर्टिगा के बेस वेरिएंट के बजाय ग्रेवाइट का टॉप वेरिएंट लेना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जहां उसे ज्यादा फीचर्स और बेहतर डिजाइन मिल सकता है। किया करेंस एमपीवी सेगमेंट में एक प्रीमियम और फीचर लोडेड ऑप्शन है, लेकिन ग्रेवाइट का टॉप एंड वेरिएंट अगर 9 लाख के आसपास आता है तो ये उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो कैरेंस के बेस वेरिएंट्स की ओर देख रहे थे। अब एक और सवाल दोस्तों, ये निसान ग्रेवाइट आखिर बनाई किसके लिए जा रही है? कौन है वो लोग जो इस कार को अपनाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ग्रेवाइटे का असली टारगेट ऑडियंस है। वो परिवार जहां बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ घूमने निकलते हैं, जहां अक्सर 5 से ज्यादा लोग होते हैं और एक सेडान या 5 सीटर एसयूवी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। ग्रेवाइटे उन्हें 7 सीटर की सुविधा, वो भी कॉम्पैक्ट साइजेस और बजट में देगी। तो कुल मिलाकर निसान ग्रेवाइटे सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोच समझकर बनाया गया उत्पाद है जो भारतीय ग्राहक की हर जरूरत को पूरा करने का वादा करता है। ये एक स्मार्ट मूव है निसान की तरफ से, जो उन्हें भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बार फिर से टॉप लीग में ला खड़ा कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कार चलाते रहो, सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्ते।